कृष्ण जन्माष्टमी, जिसे जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी के रूप में भी जाना जाता है, एक हिंदू वार्षिक त्यौहार है जो विष्णु जी के 10 अवतारों में से 8वें और 24 अवतारों में से 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्म के आनंद उत्सव के लिए मनाया जाता है। जन्माष्टमी का यह उत्सव देश ही नहीं विदेशों में भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं आपको इस वीडियो में भगवान कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कुछ धार्मिक स्थान के दर्शन करवाऊंगा, जो कि अति प्राचीन मंदिर हैं और भगवान कृष्ण ने स्वयं यहां आकर लीलाएं की थी। जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर मैं पहुंच गया हूं नारायणा धाम में, और नारायणा धाम जो है उज्जैन से पड़ता है 35 किलोमीटर दूर। बताया जाता है कि भगवान कृष्ण और सुदामा जी जब शिक्षा ग्रहण करने उज्जैन आए थे तो उस समय गुरु माता के आदेश पर लकड़ी बिनने वो नारायणा धाम तक पहुंचे थे। यहाँ पर बारिश आने की वजह से उन्होंने दोनों गठरियाँ यहीं पर रख दी थी। सुदामा जी को गुरु माता ने चने दिए थे कि रास्ते में यदि भूख लगे तो आप दोनों खा लेना, लेकिन बारिश की वजह से सुदामा जी को ज़्यादा भूख लगी और वो पेड़ पर चढ़कर अकेले ही चने खाने लगे। उस समय जब भगवान ने उनसे पूछा कि आपके दांत क्यों आवाज़ कर रहे हैं, तो सुदामा जी ने बोला कि मेरे दांत ठंड के कारण आवाज़ कर रहे हैं। तो वो जो पूरी घटना है वो नारायण धाम की है, और यहाँ पर आज भी वो दोनों गठरियाँ हैं जो कि अभी पेड़ की तरह बन गई है। तो आज शुरुआत हम करते हैं जन्माष्टमी के नारायण धाम से, इसके बाद में हम आपको दूसरी जगह भी ले जाएंगे। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से नारायणा धाम 35 किलोमीटर दूर पड़ता है। रास्ते में भक्तों के लिए जगह जगह फलाहारी खिचड़ी, केला, साबूदाना खीर की व्यवस्था ग्रामीणों द्वारा रखी गई थी। उज्जैन से नारायणा धाम का रास्ता लगभग 1.5 घंटे का है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए भक्तों की लाइन लगी हुई थी। यह स्थान उज्जैन जिले की महतपुर तहसील से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है और उज्जैन से टैक्सी या बाइक से आसानी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। और नॉर्मल दिनों में आपको इस तरह की भीड़ यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। वैसे तो यह श्री कृष्ण का मंदिर है, पर दुनिया का यह एकमात्र मंदिर है जिसमें श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र सुदामा के साथ में विराजमान हैं। नारायण धाम मंदिर में आप कृष्ण सुदामा की अटूट मित्रता को पेड़ों के प्रमाण के तौर पर भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि नारायण धाम में ये पेड़ उन्हीं लकड़ियों से फले फूले हैं जो श्री कृष्ण और सुदामा ने एकत्रित की थी। और मंदिर में जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कथा का आयोजन भी रखा गया था। नारायणा धाम दर्शन करने के बाद में मैं जाने वाला था शांतिबनी आश्रम, जहां पर जाते वक्त रास्ते में ही अधिक भीड़ होने की वजह से लगभग 1 से 1.5 घंटे का जाम लग गया और लगभग 4 साढ़े 4 बजे मैं पहुंच गया शांतिबनी मुनि आश्रम, जहां पर भी बड़ी लंबी लाइन लगी थी और कई लोग दर्शन करने के लिए यहां आ रहे थे। मैं इस वक्त हूँ शांतिबनी आश्रम में, और यहाँ पर भगवान कृष्ण जो है शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हैं। पुराना नाम इसका है अवंतिका नगरी, जो कि आज उज्जैन नगरी के नाम से जाना जाता है। यह वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता हुई थी, और यहाँ से ही गुरु माँ के आदेश के बाद में भगवान कृष्ण और सुदामा जी लकड़ी बिनने के लिए नारायणा धाम में गए थे। शांतिबनी आश्रम उज्जैन के मंदिर के शहर से 2 किलोमीटर दूर स्थित एक पर्यटन स्थल है। इस जगह का पौराणिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गुरु शांतिबनी इस आश्रम का उपयोग श्री कृष्ण, उनके मित्र सुदामा और भाई बलराम को पढ़ाने के लिए करते थे। इस जगह का उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। भगवान कृष्ण, सुदामा और बलराम जी के गुरु महर्षि शांतिबनी मुनि थे। शांतिबनी मुनि ने ही श्री कृष्ण को 64 कलाओं की शिक्षा दी थी। शांतिबनी मुनि आश्रम में दर्शन करने के बाद मैं पहुंच गया गोपाल मंदिर। अभी मैं पहुंच गया हूं गोपाल मंदिर, और गोपाल मंदिर में भी यहां पर भीड़ बहुत है, तो यहां भी दर्शन करने में थोड़ा बहुत समय आपको लग सकता है। गोपाल मंदिर उज्जैन शहर का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह मंदिर नगर के मध्य में व्यस्ततम क्षेत्र में स्थित है।
मंदिर का निर्माण महाराजा दौलतराव सिंधिया की महारानी बाईजाबाई ने लगभग 250 साल पहले सन 1900 के आसपास करवाया था। नगर के मध्य स्थित इस मंदिर में श्री द्वारकाधीश की प्रतिमा है, अतः इसे द्वारकाधीश गोपाल मंदिर भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में लगा चांदी का रत्न जड़ित द्वार श्रीमंत सिंधिया ने गजनी से प्राप्त किया था, जो सोमनाथ की लूट में वहां पहुंच गया था। मंदिर का शिखर संगमरमर तथा शेष काले पत्थरों से निर्मित है। जन्माष्टमी यहाँ का विशेष पर्व है। वैकुंठ चौदस के दिन श्री महाकाल की सवारी हरिहर मिलन हेतु मध्य रात्रि में यहाँ आती है तथा भस्म आरती के समय श्री गोपाल कृष्ण की सवारी महाकालेश्वर मंदिर जाती है और वहाँ तुलसी दल अर्पित किया जाता है। उज्जैन में हर जगह दर्शन करने के बाद में लास्ट में मैं पहुंचा हूं इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल की भी जन्माष्टमी मैं आपको इस वीडियो में अब बता देता हूं। जन्माष्टमी के इस पावन पर्व पर इस्कॉन मंदिर में भी बहुत ही भीड़ लगी हुई थी और यहाँ पर एक लंबी लाइन भक्तों की लगी हुई थी जो कि दर्शन करने के लिए जा रहे थे। इस्कॉन का पूरा नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस है और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इस पावन पर्व पर मंदिर को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाया गया था और मंदिर में जोर शोर से कीर्तन भी चल रहा था। जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी वैसे वैसे मंदिर में भीड़ बढ़ती जा रही थी। मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम भी रखा गया था जिसमें आप भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप गौ सेवा भी कर सकते हैं और भी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी जिसमें भगवान को आप झूला भी झुला सकते हैं। और यहाँ पर अलग अलग तरीके के लाइट लगाए गए थे गार्डन के अंदर, जिससे मंदिर की रौनक बहुत ही शानदार बन गई थी और मंदिर बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। इसके बावजूद और भी कई छोटे मोटे कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे थे और भी कई एक्टिविटी ऐसी हो रही थी जिससे सभी लोग जन्माष्टमी एंजॉय कर सके। और यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों को भी भगवान कृष्ण के रूप में यहाँ पर लाया गया था। मंदिर में यहाँ भोलेनाथ की प्रतिमा भी लगाई गई थी। उसके साथ ही आप भागवतम, श्री कृष्ण लीला, श्रीमद् भागवतम भी यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्टेज भी सजाया गया था जहाँ पर अलग अलग जगह से आई हुई नृत्यांगनाओं ने अपना नृत्य भी प्रस्तुत किया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मंदिर के बाहर बहुत ही अच्छा एक मार्केट लगा हुआ था जिसमें बच्चों के खेलने के कई साधन थे। जन्माष्टमी महामहोत्सव को बच्चे बहुत ही उत्साह के साथ मना रहे थे क्योंकि उनको खेलने के साधन बाहर ही मिल गए थे और इस तरह उछल कूद के जन्माष्टमी महामहोत्सव को बच्चे एंजॉय कर रहे थे।